पहले सप्लीमेंट्री यूनिट जब मान लो कि बहुत सारे जैसे 7 यूनिट्स दे दिया, एंगल के लिए कोई यूनिट नहीं है, ओके, उस केस में फिर जो उसके बाद जो यूनिट सप्लीमेंट किया तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे देखो, एक कोई किताब निकालते, कोई लॉ निकालते, है ना, उसके बाद उसमें सप्लीमेंट्री फिर ऐड करते। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट्स, बेस यूनिट्स के बाद एंगल के लिए कोई यूनिट नहीं लगाया था, उसके लिए क्या लिख दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी एंगल कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा, एक होगा प्लेन एंगल, एक होगा सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल क्या हुआ, प्लेन एंगल क्या हुआ, प्लेन तो इसी में बन गया, जैसे हम लोग देखते हैं सर्कल लेगा, ओके। इसके बाद हम लोग सपोज 30 डिग्री एंगल, ओके, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर, ठीक है, ये डिग्री मेजर। अभी रेडियन मतलब क्या होगा, ये वाला थीटा एंगल है, ये वाला आर है, ये वाला आई है, तो ए बी आर जो है वो कितना, एल के बराबर। उन लोग कैसे डिफाइन किया कि जैसे वाले मूव करेगा ना, लेंथ बढ़ेगा तो एंगल बनेगा, ठीक है। इसका जो लेंथ के साथ आर का जो रेशियो होगा दैट विल बी रेडियन। क्या मतलब डिग्री का हम लोग जानते हैं, कॉम्पास से मेजर कर ली, तो एल अपॉन आर का अपॉन जो रेडियस, उसका जो रेशियो होगा उसको बोले रेडियन। जैसे अभी एल अपॉन आर, अभी जब एल आर के बराबर होगा उस केस में क्या होगा, आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1 रेडियन, ओके। तो इसे डिफाइन किया, कोई जगह पे सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला थोड़ा ये आर है, ये भी आर है, और ये वाला जो लेंथ दिखाई दे रहा है ये भी आर है। इस तरीके से होगा तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। मतलब इस तरीके से इसको डिफाइन किया। लेकिन पहले क्या चल रहा था, डिग्री, उसके बाद डिफाइन किया रेडियन। तो ये भी तो बताना पड़ेगा डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन हो, ठीक है। तो रेडियन का डेफिनेशन जब हम लोग लिखेंगे, 1 रेडियन is the angle subtended by an arc whose length is equal to radius। शॉर्ट में लिख दिया, ओके। आर का लेंथ उसका रेडियस के बराबर होगा, उस केस में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। अभी बुक को मत पढ़ो, अभी पहले सुन लो, सुनने के बाद फिर बुक को पढ़ो, ठीक है ना, बस बीच बीच में क्वेश्चंस देंगे हम। अभी क्या है कि 1 रेडियन, अभी क्या बोला जाता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये तो पता चला कि इसके अंदर जो रेशियो होगा, दो लेंथ के बीच में जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन। दैट मीन्स लेंथ जितना बढ़ेगा रेडियस तो चेंज नहीं होगा, लेंथ बढ़ते जाएगा तो एंगल भी बढ़ते चला जाएगा, ओके। तो अभी ठीक ये जो हम लोग जानते हैं कि पूरा कंप्लीट कितना होता है, 360 होते हैं, कंप्लीट एंगल 360 है। और कंप्लीट जो एंगल रेडियन के रेशियो में कितना होता है, 2 पाई होती है, 2 पाई इक्वल टू 360, 2 पाई इक्वल टू 360 बोलो और पाई इक्वल टू 180 बोलो, बात तो बराबर है। लेकिन पाई इक्वल टू 180 प्रूफ कैसे करो,
कर पाओगे? इसलिए पूरा जो भी चीज बोलते हैं सेम नंबर है ना। तो देखो इजी मैटर है। थीटा इक्वल्स टू क्या है? एल बाई आर इक्वल्स टू क्या है? अभी जब हम लोग इतना पोर्शन लेंगे जैसे सर्कल का इतना पोर्शन, यानी कितना होगा 180 डिग्री, हम लोग जानते हैं। इतना ऐसे भीतर लिया, कितना एंगल सबटेंड करते हैं 180 डिग्री। और एल और आर के रेशियो में क्या आएगा? रेडियन आएगा। ये वाला तो रेडियन का हुआ, ये वाला कितना हुआ? 180। और लेंथ कितना हुआ? पाई आर, ओनली पाई। ये वाला कौन सा? रेडियन हुआ। ये वाला फॉर्मूला किसका है? रेडियन का। तो ये आर आर कैंसिल हो गया, 180 डिग्री इक्वल्स टू 5 रेडियन। ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? 5/2। पहले जैसे हम लोग को सब चलता था कि फुट में, आउंस में मेजर किया जाता ब्रिटिश सिस्टम में। पहले सब कुछ डिग्री में मेजर किया जाता, बाद में क्या जब ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम हुआ उसको रेडियन में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन रेडियन में ट्रांसफर करेंगे तो दोनों के अंदर क्या रिलेशन है वो भी बताना पड़ेगा। ओके, तो π/2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। π/4 मतलब कितना होगा? 45 डिग्री। π/6 मतलब कितना होगा? 30 डिग्री है ना। ऐसे ऐसे करके चलेंगे। तो कभी तुम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे कि मतलब तुम्हारा मैथ्स में, तो उसमें क्या आ जाएगा? सारे एंगल रेडियन में रहेगा। जैसे पहले तुम लोग बोलते थे ना तो cos 90 sin 90 डिग्री, वो और नहीं चलेगा। वो क्या होगा? sin π/2। अभी रेडियन वाला न्यू बुक में तो है, ओल्ड बुक में भी है, लेकिन रेडियन के जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल तुम्हारा फिजिक्स से हटा दिया। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स थे ओल्ड बुक में होगा तो वो वाला हटा दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा करेंगे बिकॉज रेडियन का यूज़ हम लोग को उसमें ज़्यादातर होगी मैथ्स में, ट्रिगोनोमेट्री। तो 2-4 चीज़ हम लोग इसके रेसिपी में करेंगे कि जो है मैथ के बुक से रेडियन का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो रेडियन और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। दूसरा अनदर पॉइंट, डिग्री का भी डिवीजन है। जैसे हम लोग तुम लोग को 9th क्लास में बोलता था किसी कोई एंगल है जिसके मतलब थीटा, ये एंगल बोल दिया सपोज, तो कितना 10 डिग्री 43 मिनट्स 15 सेकेंड्स बोलता था ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? पूछते थे ना। तो जो डिग्री था, जैसे 1 डिग्री है तो 60 मिनट होगा। इस तरीके से लिखते हैं 1/60 मिनट। ओके, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये जो हम लोग लिखते हैं सेकेंड मिनट, वो वाला वर्ड वाला नहीं, और सेकेंड मिनट वो वाला होता है टाइम का। यहाँ पे बोला जाता है कि जो सेकेंड हम लोग जरूर बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम होता है आर्क सेकेंड। पूरा नाम होता है आर्क सेकेंड, आर्क नॉट वर्ड वाला। ठीक है ना। तो अभी जैसे आर्क मिनट, आर्क डिग्री, ठीक है ना, आर्क सेकेंड। तो कभी भी मतलब कि हम लोग का एंगल फाइंड होगा तो डिग्री मिनट सेकेंड को भी मालूम होना चाहिए। ओके, तो जैसे बोल देगा कि इतना रेडियन को डिग्री मिनट सेकेंड में चेंज करो। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, देखता हूँ। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन? 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा? 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन? 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन? अभी भी तो सीखा ना। 180 डिग्री इक्वल्स टू 5 रेडियन। ओके, तो इस जगह पे एक पॉइंट लिख देता हूँ। 5 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? दैट यू हैव टू फाइंड। तो कैसे फाइंड करेंगे? हाँ ना, सॉल्व करना है।
जो 180 डिग्री, अच्छा बस दिखाई दे। अच्छा यहाँ तक पता चल गया बेटा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ अभी एकदम पॉइंट में जो पावर में लिखना पड़ेगा। इतना तक क्लियर हो बेटा, रेडियन क्या है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन हमें समझ में आ गया। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री पता चल गया। अभी हम लोग को पूछा जा रहा है 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन, कैसे निकालेगा। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 इंटू 100 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू काट गया, 11 हो गया, केवल 9, 11 अपॉन 630 है ना, ये आता ना। अब इसको पॉइंट में चेंज करो, कितना होगा, नहीं इसे पॉइंट में चेंज करो, पॉइंट में चेंज करो, डिवाइड करो, कितने मारे पॉइंट में, मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 to the power -2 ले लिया जाएगा, कैंसिल हो गया, 110 को 60। Approximately 1.7 into 10 to the power -2 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना रेडियन, ओके। 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना रेडियन। आई मतलब 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन बोलेंगे, और आसान ये हो जाएगा। क्या करना है, ये जो वैल्यू आएगा 1.7 into 10 to the power -2 मिनट बोलना है, 60 से डिवाइड कर देंगे, इतना रेडियन में देंगे, है कि नहीं, बिकॉज 1 डिग्री में उतना 100 पर बेटा, नहीं ये वाला समझे। हाँ सर, नहीं आप मैं 1 मिनट में रेडियन क्या होगा, जो हम लोग का डिग्री का है उसको 60 से डिवाइड करेंगे ना, बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.7 into 10 to the power -2 रेडियन। तो अभी 1 डिग्री मतलब क्या था, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1.7 into 10 to the power -2 रेडियन। 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1.7 into 10 to the power -2 अपॉन 60 रेडियन। कितना का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखा अप्रोक्सीमेट कितना होगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट निकल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से थोड़ा ध्यान रखना, ओके। अभी कोई केस में ऐसा होता है, रेडियन तो आ गया ना बेटा, रेडियन वाला है, उसको क्या करना पड़ता है, डिग्री मिनट सेकेंड में भी चेंज करना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैथ के रेस्पेक्ट, इसमें जैसे हमने डिवाइड करने का तरीका बता रहा था, किस तरीका से करोगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया 11, ये छोटा है तो इसको 11 से कर लिया, 10 to the power -2 कर लिया। अदरवाइज क्या करते, पॉइंट में डिवाइड करके फिर पॉइंट घटाते, जैसे यहाँ पे किया, इस जगह पे किया, ठीक है। 2 तरीका होता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, कम मतलब पॉइंट को बार बार चेंज नहीं करना, ठीक है।
मिनट सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये जो डिग्री मेजर में चेंज करना मतलब जो रेडियन था उसको हम डिग्री में तो चेंज करेंगे, उसको कंप्लीट डिग्री हो जाएगा, कुछ डिग्री रिमाइंडर में बचेगा, उसको भी मिनट सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसका 6 रेडियन में 5 रेडियन equals to 180. 1 रेडियन equals to 5/1. ये बात तो क्लियर है? 6 रेडियन equals to 5 into 6/1. 6 रेडियन है बेटा, क्लियर? कितना आ रहा है? 22/7 करके फिर निकाल है ना। उल्टा थोड़ा उल्टा लिखते तो मैं किसी ने गलत था, उल्टा लिखते 180 अपन पाए ना, 180 के नीचे पाएंगे ना, 5 के ऊपर लिख दिया, ठीक है? 180 तो 180 into 6 22/7 तो कितना चला जाएगा? 180 into 6 7/22 तो ये तुम्हारा 3 और तुम्हारा 180 378 अपन 11 आ रहा है। हाँ जी, 3780 अपन 11 ये तो हमारा डिग्री आ गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। डिग्री में सर जब बोलेंगे तो हम लोग को उसको मिनट सेकंड में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 3780 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। ये कितना 3 से जाएगा, 4 8 होगा, 4 से जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 से जाएगा। जो ये तो तुम्हारा डिग्री हो गया, ये भी डिग्री है, लेकिन 7 और 11 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, आयुष यहाँ तक आ गया बेटा? अभी देखो इस जगह पे थोड़ा ध्यान रखें, ये वाला क्या डिग्री में आ गया, लेकिन ये वाला भी डिग्री है, लेकिन ये वाला 7 11 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स इस डिग्री को मिनट में चेंज करें। ये डिग्री था, इसको 60 से इंटू कर देंगे तो क्या होगा? ये मिनट हो जाएगा। अब ये मिनट को 11 से डिवाइड कर पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जैसा है इसको 60 से इंटू किया तो अगर 420 मिनट्स आते हैं, जब 11 से चला जाएगा ओके, इसको 11 से डिवाइड करते हो कितना रहेगा बेटा? इस तरह 3 चला जाएगा, फिर छोटा कर देगा 2 आ गया। कितना मिनट? अभी ये वाला मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, है ना? ठीक है ना?
ये जो 110 टाइप का होगा पॉइंट करेंगे तो फिर हमारा ये कितना होगा, दैट इज 9 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। तो कभी कभी गलती होती है तो इस तरीके से करोगे 110 है ना, 10 से जाएगा, नहीं तो कभी करते हैं 1.9 लिख देते हैं। एक्चुअली क्या हमने 120 को 11 से डिवाइड किया, कभी भी करते हैं ना, 11 कर दिया उसके बाद 10 नीचे निकाला, यहाँ पे पॉइंट डाल दिए, यहाँ पे 9 कर दिया तो 99 कर दिया, 1.9 वो तो नहीं है ना, एक्चुअली 10 टाइम्स जाएगा 110, तब जाके फिर याद आ रहा है 11 क्लास 10 क्लास में मिस्टेक हुआ और ये फिर 9 चला। ओके, तो कितना हुआ, इतना मिनट्स इतना सेकेंड से। तो अभी इसके मतलब 343 डिग्री 38 मिनट्स और 10.9 सेकेंड मिली होता, माइक्रो होता है, लेकिन उसको हम लोग को नहीं करना, यहाँ पे छोड़ दें, डिग्री मिनट सेकंड में छोड़ दें। ठीक है, क्लियर। लास्ट में 11 से लिखने 10.9 ठीक है, अप्रोक्सीमेट करते हो। ठीक है, अच्छा श्रुति समझ में आ जा रहा है ना बेटा? अच्छा अच्छा सर, जैसे हाँ सर बोलो। अप्रॉक्स लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा अभी डाउट नहीं हुआ? रियली ये तो डाउट होता ही है कि सर आपने बोला यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे तो पॉइंट क्यों लगाए फिर हमने? सही है ना, इसी करके सबके डाउट आएगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ऐसा क्यों? बिकॉज डिग्री मिनट सेकेंड उसका आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लो मिली सेकेंड होता तो इस छोटे चीज़ को हम लोग और चेंज कर सकते थे। ओके, क्लियर। तो जहाँ पे हम लोग को स्टॉप करना है वहाँ पे फाइनल पॉइंट पुट कर देंगे। मान लो तुम 10 में छोड़ देते तो थोड़ा मिस्टेक होता है, बिकॉज ये नियर अबाउट 11 के बराबर है। क्लियर। अभी एनसीईआरटी के आंसर देते, वो भी तुमको बताते। देखो एनसीईआरटी आंसर दिया 340 डिग्री 38 मिनट्स 10.9 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 340 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स, 43 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। क्लियर। अभी और एक क्वेश्चन देते हैं। पहले तो कि व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. So through how many radians does it turn in 1 second? तो 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन होता है? 6 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना होता है? 360 रेवोल्यूशन। 1 सेकेंड में कितना होगा? 6 अपॉन 60 6 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन मतलब कितना होता है? 2 पाई होता है ना बेटा? एक रेवोल्यूशन मतलब कितना पाई होती है? 2 पाई रेडियंस होता है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 6 into 2 पाई, that is 12 पाई रेडियन। बात क्लियर? नहीं, जैसे 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन किया तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 6 रेवोल्यूशन करेगा। तो 1 रेवोल्यूशन मतलब कि 2 पाई रेडियन होता है, 6 रेवोल्यूशन मतलब 12 पाई रेडियन। तो समझ नहीं करें। सेकेंड में फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ये तो आसानी से हो जाए। 11/16 डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। 11/16 क्या बेटा डिग्री मिनट सेकंड में निकल कितना डिग्री है? 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। तो और रहेगा, एक बार चेक करते हैं। हो गया सारे? चेक कर देते हैं। हाँ बेटा इधर देखो, अभी उसको बता दे। फर्स्ट वाला तो अच्छे से आ गया। सेकंड वाला में ये वाला किस में दिया बेटा? रेडियन।
उसको किस में चेंज करना है? डिग्री में। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 रेडियन मतलब 180 अपन पाई, तो डायरेक्ट तो लिख सकते हैं 180 पाई इंटू दिस, तो 11/60। इधर 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। पाई में 22 हो गया, है ना? बस है ना? अच्छा, ठीक है। यहाँ तक आ गया था? हाँ? ऊपर वाले तक तो हो गया था, नीचे वाले 315 आपको नहीं कर रहा है क्या तुम? यस सर। उसका तो उसको डिवाइड करो, ये देख बेटा भाई, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। 350 8 से डिवाइड, 2 कैरी 3 कैरी हुआ, उसको मिनट में चेंज करो। थर्टी 39 डिग्री हो गया, ये वाला मिनट हो गया। और उसके बाद नहीं, ये डिग्री में था, 3 डिग्री था, 3 डिग्री को मिनट में चेंज कर लिया, 60 से इंटू करके मिनट में चेंज कर, फिर उसको इसी नंबर से जो इतना मिनट्स आ जाएगा, है ना? फिर 4 बचा तो और तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो सेकेंड में चेंज कर लो। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स। सर रेडियन का रेशियो क्या था? लेंथ अपॉन आर, रेडियस अपॉन आर। नहीं, लेंथ बड़ा होता है ना, लेंथ अपन लेंथ अपॉन आर। सॉरी, लेंथ अप ये लापन आर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। हो गया? चलो 5/13, इसको तो डायरेक्ट कर देंगे, तो से हो गया 300 डिग्री, ठीक है? अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, ये जो थर्ड वाले क्वेश्चन का ऐसा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। डिग्री मेजर बोलना है, ठीक है? आइरोस टिपिकल लग रहा है, टिपिकल तो नहीं है, न्यू जरूरी। इसमें क्या आर का लेंथ कितना दिया बेटा? 22 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया? 100 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एल अपॉन आर। एल कितना है? 22। आर कितना है? 100। कितना रेडियन आएगा? रेडियन जो है उसको डिग्री मेजर में चेंज करना। ओके,
तो पाई रेडियन 180 डिग्री एम रेडियन कितना था बेटा? तो 63/5 आएगा। 63/5 ना? हो गया। आंसर फिर किसमें दी? डिग्री और मिनट। डिग्री और मिनट में चेंज करो तो डायरेक्ट आ जाएगा 63 डायरेक्ट लिख दे। ये वाला मिनट है का डिग्री है। अभी दूसरा वाला भी डिग्री है तो 60 से इंटू कर देंगे 180 हो गया। अब इसे डिवाइड करते कितना होगा? ठीक है, आज जैसे थोड़ा समझ में आ जाएगा फिर और एक बार पढ़ोगे फिर आ जाएगा। दूसरा जो है फोर्थ क्वेश्चन, ये सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। रेडियस बोला था 20, ये कितना होगा? 10 10 40 डायमीटर 40 था तो रेडियस हो गया 40 और ये वाला भी 20 है तो थीटा का उससे कितना हुआ? 60 डिग्री हो गया। जो डायमीटर दिया था 40 और आर्क का लेंथ जो कॉर्ड दे दिया 20, तो डायमीटर 20 होता रेडियस कितना 20, ये वाला भी 20 और ये वाला भी 20 दिया तो तीनों साइड बराबर थीटा का 60 डिग्री। 60 मतलब कितना होता है? 180 into पाई 3 रेडियन। अब रेडियन मेजर में थीटा इक्वल्स टू कितना है भैया? पाई/3 एल कौन सा बेटा? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। रेडियस कितना था? 20। कितना दिया लेंथ? ऐसी दिया सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन होगी। फिर अपने लेंथ ऑफ आर्क निकालने के क्या यूज किया? थीटा का स्ट्रेस बना। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। एंगल तो डिग्री में 60 में था, ये वाला फॉर्मूला तभी पुट होता है जब थीटा रेडियन में है। तो समझ रहे यहाँ पे 60 डिग्री आया, उसको रेडियन में चेंज कर दिया पाई/3 रेडियन, उसको पुट कर दिया लेंथ ऑफ आर्क। हाँ हाँ अच्छा, अभी देखो बेटा इस क्वेश्चन जो है एक बार नॉर्मल ओनली ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, जो मोशन वाला चैप्टर का कल बताया था ना, एवरेज जो डिस्टेंस का एवरेज डिस्टेंस होते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड होती है, तो जो हम लोग को लिखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को क्या टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, कहीं तो डिस्टेंस कितना बेटा यहाँ पे आगे कितना यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? v1। तो टाइम कितना था? x/v1। जब इधर आया तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ? v2।
तो टाइम कितना होगा? एक्स अपॉन वी टू। x upon v2. Average speed on the total distance upon total time. Total distance x plus x. Total time x upon v1 plus x upon v2. अब इसे सॉल्व कर तो देखोगे यही वाला ऑप्शन है। ठीक है, कैसे होगा देखो, 2x है, अभी x कॉमन ले लिए, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x कैंसिल हो गया, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया डी। श्रुति समझ में आ गया बेटा? हाँ, इस टाइप का क्या है ना, जेई मेंस का जो इजी क्वेश्चन है मोशन वाले चैप्टर का, उसे कराएंगे तो बेनिफिट भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगे, है ना। आनंद मालूम है ना एवरेज डिस्टेंस का क्या होता है?